students, now we are going to talk about interaction between biotic components and abiotic components part 2. Okay, consumers are further divided into primary consumers means herbivores such as cow, goats, deer etc. बच्चों कंज्यूमर्स को भी आगे डिवाइड किया गया है जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं फर्स्ट में जो कि पूरी तरीके से हर्बीवोरस होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी, ओके, हिरन. सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स कार्निवोर सच एज लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जिसमें कार्निवोर्स आते हैं जो कि सिर्फ मीट खाते हैं जैसे कि लॉयन, टाइगर. और omnivorous such as man, bear, dog etc. ओके, omnivorous में मनुष्य आता है, भालू आता है और कुत्ते आते हैं. इसके अलावा बहुत से और भी जानवर आते हैं. ओके, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड वाटर एज abiotic components for their survival. Hence they also depend on abiotic components. बच्चों भोजन के अलावा जीवों को ऑक्सीजन और वाटर की भी ज़रूरत होती है जो कि उनके सर्वाइव के लिए ज़रूरी है. इसके लिए वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर वेरी स्मॉल टिनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. बच्चों जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अपनी आँखों से नॉर्मली नहीं देखा जा सकता. दीज आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो साइज के होते हैं. दे फीड मेनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये केवल डेड मटेरियल पर ही डेड मटेरियल से ही फीड करते हैं. अपनी इनकी फीडिंग डेड मटेरियल से होती है और कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडी से. दे कैन डिकम्पोज डेड एंड डेकेइंग बॉडी इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स. इसके अलावा ये जो डेड बॉडी होती है, सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, उनको सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का काम भी करते हैं. सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर. इस वजह से ये डिकम्पोजर कहलाते हैं. एंड द मटेरियल्स डिकम्पोज्ड बाय देम आर एब्जॉर्ब बाय सॉइल. इसके बाद जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि वो सिंपलर फॉर्म में है. आप जानते हैं कोई भी सिंपल चीज़ यदि मिट्टी में डाली जाती है वो इसमें डिजॉल्व हो जाती है. टस डिकम्पोजर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल का बैलेंस जो उसमें न्यूट्रिशन है उसका बैलेंस बनाए रखते हैं. इन दिस वे ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ द एबायोटिक कंपोनेंट्स. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. ओके.